सर ये मेरी कमीज है और ये मेरा जेब कटी हुई है, ठीक है। ये मेरी कमीज है, ये मेरी जेब कटी हुई है। इसमें लगभग 17,000 रुपया था, 2 सिमें थी और आधार कार्ड था, मेरा लाइसेंस था, वोटर कार्ड था, सारे डॉक्यूमेंट इसमें थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं, 2 ATM थे ओरिजिनल और 2 सिमें थी। बाकी स्कैनिंग डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और कोरोना पास, ये कुछ थे। और ये मेरी डिक्की यहाँ से खुली हुई थी। जब मेरी होश आई तो ये डिक्की ऐसे करके खुली हुई थी, ऐसे करके डिक्की खुली हुई थी। और मेरे डॉक्यूमेंट जो थे वो इस बेड में थे, सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट इसमें थे। और इसमें मैंने ऐसे करके हाथ रखा हुआ था। सीट बेल्ट मेरी ऐसे की ऐसी पड़ी हुई थी गाड़ी में और ऐसे ही मैं था। जब मेरी होश आई तो ये बारी पूरी की पूरी खुली हुई थी, ये बात हुई। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हुआ कल किसी के साथ ऐसा ना हो। बहुत से ड्राइवर रात को अकेले चलते हैं और नींद में भी होते हैं, बड़ा कुछ होता है, ऐसा ना हो। मैं यही मांग करता हूँ। सदीक अहमद। क्या कारण है जो आप आज मीडिया के सामने? जी, क्या कारण जो मीडिया के सामने है? सर मेरी चोरी हुई है। मैं श्रीनगर से आ रहा था, सोनामर्ग से आ रहा था और रास्ते में मेरी उधमपुर बटलवालियाँ के एरिया में चोरी हुई है। 17,000 रुपये निकल गया है, 2 सिमें हैं, ATM कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये कुछ है। आपने कंप्लेंट वगैरह करवाई थी? कंप्लेंट करवाई थी मैंने अपने रैम्बल में। उन्होंने बोला कि आप कोर्ट से लिखवा के लाओ और आपको FIR की कॉपी मिल जाएगी। तो कितने बजे की ये बात है? ये लगभग 12:30 और 2:45 बजे के बीच। क्या असल में हुआ क्या था? पीछे से स्विफ्ट कार आ रही थी मेरे पीछे, बार बार कभी आगे कभी पीछे जा रही थी। और बटलवारियाँ के एरिया में उसने मेरे से साइड लेने की कोशिश की और मैंने उसको इंडिकेटर दिया 2-3 बार, फिर वो निकल गया। फिर बार बार इसी साइड रुक के फिर बार बार वो इसी साइड से कोशिश कर रहा था। और मैंने लास्ट में इस साइड से जब साइड दे दी उसको तो उसने ऐसे करके कुछ गाली गलोच की है। रब जाने कोई ऊपर फेंका है, क्या किया क्या नहीं। उसके बाद मेरे को होश ही नहीं है। बीचों रोड के मैंने ब्रेक लगा दी है। लगभग 100 मीटर तक मेरी गाड़ी स्लिप होके गई है, मुझे आगे दिखाई कुछ नहीं है। वाइट पट्टी पे मेरी गाड़ी रुकी थी वहाँ पे। और जब 2:45 बजे मेरी आँख खुलती है, होश में आता हूँ तो मेरी जेब कटी हुई थी और डिक्की जो खुली हुई थी, खाली गाड़ी थी बिल्कुल। तो उसके अलावा कुछ और चोरी हुआ? उसके अलावा मेरा कोई नहीं हुआ है। ये भाई साहब हैं और बहुत से लोग हैं, हर एक इंसान की चोरी होती है, रास्ते में बहुत दिक्कत आती है। क्या क्योंकि मांग करना चाहिए? हम ये करना चाहते हैं कि ऐसा ना होना चाहिए। ड्राइवर भाइयों से ये बोलना चाहते हैं कि अकेले ना चलें, 2-3 गाड़ियों का सहारा लेके चलें, और यही चाहते हैं। और रास्ते में हम गाड़ी में कुछ रख भी नहीं सकते कि कई बार अचानक हमला भी होता है। बहुत से ड्राइवर, मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत से ड्राइवरों के साथ ऐसे होता है। और जब हम कुछ रखते हैं हथियार वगैरह गाड़ी में, बेसबॉल हो गया या कोई डंडा डुंडा, वो हमारी रास्ते में चेकिंग की जाती है कि ये क्यों रखा है आपने। हम कुछ रख भी नहीं सकते, हमें कोई आराम से आके मार सकता है क्योंकि हम सीट में वैसे ही बैठे हुए होते हैं, हमारे पैर जुड़े हुए होते हैं, हाथ जुड़े हुए होते हैं, तो हम दिक्कत कुछ कर नहीं सकते। आराम से कोई उतार के मार सकता है नीचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेक नंबर जो गाड़ी हैं, जैसे कि मेरे साथ सरमोली से गाड़ी आई, वो जिखैनी चौक से भी पार हुई है, आगे भी आई होगी। वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि ऐसी गाड़ियों को हम देखें रात के टाइम जो चल रही हैं। और गाड़ी भी पुरानी थी, एक नई गाड़ी होती है वो भी नहीं, गाड़ी भी पुरानी थी, 2-3 साल पुरानी गाड़ी थी। डिक्की टूटी हुई थी इसकी हल्की से, आगे से भी गाड़ी टूटी हुई थी, लाइट वगैरह एक, और विदाउट नंबर थी, कोई उसको नंबर नहीं था। तो क्या मांग करना चाहेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स और उसको लेकर? हम यही चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना होना चाहिए। ड्राइवर लोग बहुत गरीब हैं और बहुत दूर दराज जाते हैं और अकेले होते हैं रास्ते में और बिना खाए पिए भी चलते हैं जी।